हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम अध्याय जो पढ़ेंगे व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस जानेंगे इसके बारे में क्या है। और इसमें बच्चों एक और सबसे बेटर है कि बदमाश का नियम भी हम इसी में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर ये हम लोग जान लें कि सन्निकटन क्या है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकटन का यह लगभग मान उसके पूरे मान के बराबर माना जाता है। इसी को सन्निकटन क्रिया सदैव संख्या के क्या होता है, संख्या के अंतिम में कुछ अंकों को छोड़ देते हैं। जिस स्थान तक मान निकालना है उसके दाएं ओर के स्थान के अंक को 5 या 5 से अधिक अंकों के अभीष्ट स्थान वाले अंक को हम 1 जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये सन्निकटन है। आगे देखते हैं क्या है। संख्याओं का सन्निकटन किसी संख्या के दिए हुए स्थान जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो उस दिए गए स्थान के अंक को 1 जोड़ देते हैं। तो दाएं वाले स्थान वाले अंकों को हम क्या कहते हैं, शून्य में बदल देते हैं। जैसे बच्चों आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझिए। 357 का दहाई सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 360, मतलब समथिंग 5 से ज़्यादा है, नहीं अबाउट, इसलिए। अब यहाँ देखिए 22,594 सैकड़े में है, तो इसको समथिंग हम क्या मान लेते हैं, 22,600। 594 है, समथिंग में है, 600 कर लेते हैं। ऐसे ये भी देखिए यहाँ 4,000 के समथिंग में हम इसको कर लेंगे। तो ये नियर अबाउट में बात होती है, अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दशमलव संख्याओं का सन्निकटन। दशमलव संख्या का सन्निकटन पूर्ण संख्या में करते समय यह दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा हो। हाँ, दशमलव से पहले स्थान वाले अंक को 1 जोड़ देते हैं तथा दशमलव व उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे 18.6 है तो इसको नियर अबाउट हम 19 मान लेते हैं, या 2454 है तो इसको 24.54 है तो इसको हम 25 मान लेते हैं। यदि दशमलव के बाद, ध्यान दीजिए, यदि दशमलव के बाद अंक 5 से छोटा है तो दशमलव के पहले स्थान के अंक को बिना बदले ही दशमलव के उस अंक को हटा देते हैं। जैसे 4 है 14.23, तो ये देखिए 14 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 50 से ज़्यादा होता, 5-6 होता तो हम कर लेते हैं, आगे में नहीं है तो उसी में हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए दशमलव के स्थान के बाद दिए हुए स्थान सदैव दसवें, सौवें, हजारवें में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं स्थान का अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस स्थान में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान का अंक हटा देते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ देखिए 54.67 है तो यहाँ 54 हम क्या करते हैं, 7 कर लेते हैं। ये नियर अबाउट बच्चों, आप इसको जो है वीडियो रोक करके बढ़िया से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हटा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। जटिल व्यंजकों का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन एक विशेष क्रम के अनुसार होता है। इसमें बदमाश का नियम प्रयोग होता है। बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है बदमाश, तो इसमें पूछा जाता है, जरूर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है 2 प्रश्न भी आपसे पूछा जा सके। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि पहले हम इसके बारे में बताएंगे, फिर इसी वीडियो में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बदमाश ये जरूरी नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिंप्लीफिकेशन चाहे सरली करेंगे तो उसमें ये बदमाश का नियम लगाना पड़ेगा। बदमाश का नियम आप नहीं लगाते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, जो उत्तर सही आना चाहिए वो आपका उत्तर सही नहीं आएगा। जैसे एक ही व्यंजक में जब कई संक्रियाएं जैसे कोष्टक, गुणा, भाग, जोड़, घटा आदि हल करनी हो तो उस क्रिया को सरलीकरण कहते हैं। इन क्रियाओं को बदमाश के क्रम में सरल किया जाता है। तो बच्चों देखते हैं बदमाश क्या क्या है फुल फॉर्म। बदमाश में बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ फॉर ऑफ मतलब का,
डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। अब ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ अगर है ऑफ का को फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर लास्ट में घटाते हैं। यदि उपरोक्त क्रिया में से एक या एक से अधिक अनुपस्थित हों तब क्रम कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोष्ठक संबंधी प्रश्नों को सबसे पहले रेखा कोष्ठक को फिर छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, अगर का नहीं है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए फिर क्या है, मझला कोष्ठक फिर अंत में बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। इस नियम को इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए वहाँ तुम लोग पढ़े, यहाँ पे क्या है, सारांश टाइप में है। क्या है, पहले नंबर ब्रैकेट को, पहले नंबर क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। देख पहले कोष्ठक को खोलेंगे। ठीक है, कोष्ठक बाद क्या होगा, ऑफ का, तो का गुणा करें, फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ करें और फिर अंत में क्या कर दें, घटा दें। ये पूरा बदमाश का नियम है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए चिन्हों का नियम। बच्चों देखिए जब हम जो है ब्रैकेट के सवालों को हल करते हैं तो उसमें चिन्ह होता है और चिन्हों का परिवर्तन होता है। उस चिन्हों का परिवर्तन अगर हमें नहीं आएगा बच्चों तो हमारे लिए सलूशन क्या होगा, जो हम हल करेंगे तो हमारी बड़ी समस्या आएगी। जैसे माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो, प्लस। अब माइनस प्लस का माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस, फिर प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और प्लस प्लस का गुणा प्लस। मतलब माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और माइनस प्लस का होगा तब भी माइनस, और अगर प्लस प्लस का होगा तो ऑलरेडी प्लस होगा ही। ये चिन्हों के गुणा के नियम है। भाग में देख लेते हैं बच्चों। भाग में क्या है, प्लस प्लस का भाग करेंगे तो प्लस, प्लस माइनस का भाग करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस का भाग करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस का भाग करेंगे प्लस। वही बात होगी लगभग। ठीक है, तो बच्चों अब हम देर न करते हुए अपने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम इसलिए भाग 2 नहीं बनाए क्योंकि जब इसका जो तथ्य था, मैटर था, सिद्धांत था, बहुत कम था। मेन बात तो इस सिद्धांत में एक सन्निकटन का मार है जो नियर अबाउट की बात कर रहा है, और बाकी एक आप बदमाश नियम है। दोनों हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब हम समय बहुत है इसलिए हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को क्रम वाइज देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, निम्न को सरल करने पर प्राप्त होता, मतलब इसको बेटा अगर हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों अगर इसको हम अब भी यहाँ पे हल करें तो थोड़ी समस्या होगी, इसलिए हम जो हल किए उसी में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना बड़ा है, एक में कितना नहीं आ पा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन इसमें शो कर जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 15 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट क्या हो, बड़ा ब्रैकेट, फिर 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7 भागे 1 से 3/4 प्रश्न इतना हो गया। इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए भाग करते हैं, क्योंकि बदमाश में क्या कहता है, पहले क्या होगा डिवीजन। देखिए ब्रैकेट का, ब्रैकेट के अंदर क्या है, का पहले करेंगे, और पहले क्या करेंगे, छोटा मझला करते हैं ना तो का, तो इसमें भाग है तो क्या करें, पहले इसको सरल कर लेंगे। 4 के 4 3 7/4। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा नीचे। तो बच्चों ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/7 हो गया, और यहाँ क्या करते हैं गुणा, और पलट जाएगा 4/7, तो 7 से 7 कट गया। ठीक, फिर यहाँ भी देखेंगे 5 है। ठीक है, 5 से 5 कट गया, और यहाँ 8 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, देखिए 15 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 3 + 2 बराबर 6 प्लस क्या होगा 4/1 गुणे 2। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 2 1 का लासा 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 2 1 के 2 2 3 हो गया, फिर 1 2 2 2 चौक 8 हो गया। फिर यहाँ देखिए इसको क्या हो गया, ये भी 15 दूनी 30 से 31/2 माइनस ये 8 3 11/2, इस हो गया फिर गुणे 2/1। अब 2 2 से कट गया, बचा क्या 31/2 माइनस 11 तो 1/1 करके यहाँ तो 1 और 2 को लासा ले लेते हैं। बच्चों क्या होता है, तो 2 1 के 2 31 हो गया, 1 31 हमें यहाँ माइनस हो गया, फिर 2 1 के 2 11 दूनी 22 हो गया, घटा देंगे तो 9/2 ये हमारा आ जाएगा। तो बच्चों देखिए प्रश्न बड़ा होने के कारण थोड़ा भी हम लिखते तो बच्चों इसमें क्या होगा, कितना छोटा लिखेंगे बड़ा लिखाएगा, और वो पूरा आएगा नहीं, बार बार मिटाना पड़ेगा। इसलिए आप इसको समझ लीजिए। यहाँ आपको विधिवत तरीके एक एक स्टेप को समझाएं, किसी स्टेप को हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार समझा भी दिया हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो फिर मुझे कमेंट करिए, हम इसको
इसी सवाल को विस्तार पूर्वक लेकर आएंगे और विस्तार हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। तो बच्चों हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए आपका है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस 7/3 है, ठीक, यहाँ 2/3 है, यहाँ भाग तो उल्ट हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। तो 3 1 के 3, 2 5/3, तो क्या होगा 2 + 5/3। इसको सरल कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 1 3 3 3 3 2 6, अब 3 1 के 3, 6 5 5, 6 5 11/3। अब यहाँ पे भाग है, नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, बचा गया तो 7 दूनी 14, 5 70, और यहाँ का 3 53 11 99, 70/99, यही आपका उत्तर आ गया बच्चों। देखिए ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ये देखिए आपको विधिवत तरीके से यहाँ बताया जा चुका है बच्चों, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। आगे देखिए भाग है, यहाँ क्या करें, सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 6,41,664 को क्या करना है, 16 से भाग करना है। तो 16 चौका 64, कट गया, 4 में से 6 गया, 6 में से कुछ नहीं बचा, 1, यहाँ 1 उतार लिए। अब नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ 6 उतार लिए, फिर 16 के 16 कट गया, फिर क्या उतारें यहाँ 6, तब भी नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 उतार लेंगे, 16 चौका 64, ठीक है। तो अर्थात ये कितना बच्चे हो जाएगा, 40,104, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो बच्चों यह विकल्प में आपका ये वाला उत्तर सही हो गया, 40,104, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपको देखिए बता दिया गया है विस्तार पूर्वक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये इसका सरल करने पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपका बड़मास नियम शुरू। बड़मास वहाँ भी लग रहा था, यहाँ देखिए कैसे लगता है। हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 24 + 6 5 2 4 - 3, तो यहाँ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। जब यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ जाएगा क्या है, तो 1 होगा, कोई मतलब नहीं, गुणा हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा 3, अब फिर 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, अर्थात 24 प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 3, अर्थात क्या हो जाएगा 27। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपको ये बताया गया है। इससे हमने क्या किया, जो शार्ट आउट कर दिया, लिखने में क्या होगा, डिस्प्ले छोटा होने के कारण दिक्कत हो रहा है, हमने शार्ट आउट इसलिए कर दिया। हमने इसको क्या किया, ये मन में घटा दिया, इस 1 आ गया, आज 2 में गुणा कर देंगे, क्योंकि कोई चिन्ह है नहीं, जब चिन्ह नहीं रहेगा ब्रैकेट के बाद तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 के 2 के घटा दिए तो यहाँ 3 हो गया। अब 3 हो गया तो यहाँ भी माइनस है चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं, गुणा तो होगा नहीं, तो माइनस हो गया। तो 6 में से 3 घटा दिया, 24 3 27, यही तो हमने वहाँ पर किया। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा 27, ठीक है, यही हमारा क्या होगा 27 सही है। आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, इस तीनों का कुल प्राप्तांक 170 है, तो ईशा का प्राप्तांक क्या है, वही जो बताया गया पहले, उसी के नियम पर चलना है। तो ध्यान दीजिए, पहले परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो भावना मान लेते हैं, भावना कितना नंबर पाई, x, करण ने कितना पाया है, x + 10, और फिर क्या हो रहा है, ईशा ने भावना से 5 अंक कम पाया है, तो x - 5 बराबर 170। तो यहाँ क्या हो गया 3x, और देखिए यहाँ 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर, तो क्योंकि प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 170। जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3x बराबर 170 - 5, तो 3x बराबर 165। तो क्या होगा यहाँ पे 3 1 के 3, 3 25 15, और 3 3 25 15, अर्थात क्या होगा 55। x का मान क्या हो जाएगा 55, मतलब भावना का नंबर क्या होगा 55। तो ईशा ने क्या प्राप्त किया है, 5 अंक कम प्राप्त किया है।
तो ईशा ने क्या किया है, तो 55 में से -5 कम करेंगे तो क्या होगा 50। तो हमारा क्या हो गया 50 अंक ये आ गया। ठीक है, कितना अंक आ गया 50 अंक। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक बता दिए। मानव भावना का अंक x है, करण x + 10, फिर यहाँ पे देखिए x - 5, फिर इसको जोड़ लिया गया। इसको हल करने के बाद देखिए आ गया 55, और यहाँ फिर क्या है 55 में 5 कम कर दिया गया तो क्या आ गया 50। ठीक है, ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इसको सरल करना है तो इसके बच्चों वैसे सरल कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं। हम लोग यहाँ जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन होने के कारण उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए, पहले हम इसको तोड़ते हैं। पहले किसको तोड़ते हैं, रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे पहले। तो क्या होगा 2 पंचे 10, और 10 यहाँ गया ना, और 13 में से 10 घटा देंगे क्या आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए धन है तो इसलिए गुणा नहीं हो रहा क्योंकि चिन्ह दिया गया है। तो 8 3 क्या हो जाएगा, पहले गुणा नहीं होगा, पहले जोड़ नहीं होगा बदमाश में, पहले भाग कर लिए। अब इसके बाद क्या होगा गुणा, तो गुणा पा जाएंगे तो 8 7 56, और 56 फिर हो गया। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट में अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 56 3 क्या होगा 59, और यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा हो गया। 59 दूनी क्या हो जाएगा 118 हो जा रहा है ना। फिर 118 159 क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा 41, और यहाँ 81 है तो 41 और 81 जोड़ देंगे क्या होगा 122। ठीक है, हम लोग पहले इसी स्टेप में चलेंगे। इसी स्टेप को देखिए हल किया गया, बाकी स्टेप को ऐसे उतारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब इसका स्टेप आएगा तब उसको हम सरल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपका 122 ये देखिए आया है, यही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्या है कि इतने पॉइंट को इतने सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए 2.5 0.5 भाग कर सकते हैं, गुणे 0.1 माइनस 0.05। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, ये अगर है तो एक एक में 10 करके तो यहाँ 25 का 5 हम 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं 25 नहीं, क्या हो जाएगा दशमलव दशमलव कट गया तो 5 के 5 5 हम 25 यहाँ आ गया 5। अब 5 0 1 करेंगे तो -0.05 करेंगे तो ये क्या होगा 0.5 हो जाएगा। 0 इसमें 0.05 घटाएंगे तो यहाँ 0 को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक उदाहरण लेंगे, बनेंगे 50 10 10 में से 5 गए 5, और यहाँ क्या है 4 4 में से सुन गए 4.0, अर्थात 0.45 आपका आ जाएगा। 0.45 यही आपका क्या है उत्तर है प्यारे बच्चों, यही क्या है आपका उत्तर है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हमने बता दिया हूँ हल करके। ये देखिए आप यहाँ से इसको भी क्या करते हैं अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए 9 आ गया। 9 में देखिए इसको सिंपल करना है, इसको सरल करने के लिए तब क्या करना है पहले ध्यान दीजिए, दोनों प्रक्रिया साथ चलना है। दोनों प्रक्रिया साथ चलने के लिए बच्चों क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए इसी पे। तो हमने क्या किया, पूरे प्रश्न को पहले उतार लिया, फिर पहले यहाँ भाग के 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, देखिए 2 आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ फिर 2 दूनी 4 गुणा है, गुणा कर दिए। अब फिर यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखिए ये माइनस है तो पहले, लेकिन माइनस नहीं होता, पहले क्या होता है प्लस होता है। और देखिए फिर यहाँ गुणा है तो पहले यहाँ कर लेते हैं गुणा के, पहले ध्यान दीजिए पहले भाग करने के बाद क्या किया, यहाँ भाग कर लिए, भाग करने के बाद जो गुणा किए तो यहाँ क्या 2 दूनी 4, यहाँ क्या 2 3 6। अब फिर यहाँ देखिए 4, अब फिर इसको हम जोड़ लेंगे 10 तो क्या हो गया 12, और 12 में से 6 घटा देंगे, 4 में से 4 घटा गए तो यहाँ क्या हुआ 4 में से 4 गए 0, और 12 में से 6 गए 6, तो यहाँ क्या होगा 0 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। तो बच्चों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों देखिए आपका 6 आंसर आ गया। आप इसको अस्थिले से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जब भी मैं कहता हूँ जब गणित के सवाल आपको बताए जाएँ तो आप गणित पेन मतलब पेन और किताब कॉपी अपना लेकर बैठ जाएं, किताब नहीं तो कॉपी लेकर बैठ जाएं, जिससे इस चीज़ को आप खुद वीडियो को रोक करके जब अस्थिल से इसको लिखेंगे समझेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जब ये समझ में आएगा तो इस टाइप के बच्चों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसको बड़े आसानी से कर लेंगे, और कर लेना चाहिए जिससे आपका गलत ना हो। इसलिए बच्चों आप अगर हमारे वीडियो को कंप्लीट देखते हैं मैथ के, मानसिक योग्यता के, भाषा परीक्षण के, तो देख लीजिए बच्चों आपका 100% सिलेक्शन होना तय हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, आप एग्ज़ाम सफल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों केवल वीडियो देख करके ही हट जाना नहीं है, वीडियो को देख करके उसके पैटर्न को समझना है, हमें खूब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है, जिससे उस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो हम उसको गलत ना करें। ठीक है, तो बच्चों हम आगे चलते हैं।
बीच में भी आपको एक रणनीति बताएंगे लास्ट में, जिस रणनीति से हम अगर काम करते हैं तो हम अपने एग्जाम में ज़रूर सफल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं ये क्या आता है, इसका क्या परिणाम है। क्या बच्चों देखिए कि 5/5, देखिए इसको लिखने का पैटर्न ये ऐसे लिख दिया, हम क्या लिख देते हैं 5/5 प्लस 5 × 5 - 5। अब पहले नंबर भाग होता है ना, तो 5 × 5, फिर 50 25 - 5। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले में क्या करना है, जोड़ना है। 25 से क्या हो जाएगा 26 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 21। यही हमारा 21 उत्तर है। क्योंकि अपने दिमाग में हमें बदमाश को लेकर बैठा लेना है कि पहले हमें भाग करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, घटाना है। और अगर हम पहले कुछ कर दिए तो 100% कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, जो हमें अपनी सफलता से दूर लेके जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से हमें समझना है, देखना है। देखिए ये आपको हल करके यहाँ हमने बता दिया हूँ, इसको अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल करिए, आराम से लिखिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, अगर इतने का मान इतना है, ध्यान दीजिए, इतने का मान इतना है तो इतने का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे गुणा किया गया, इतना आ गया, और इसी को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। पहले अब देखिए इसको को चाहे भाग कर लीजिए, 2 अंक देखिए, अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 60.52 बटे 2 तरीका बताएंगे बच्चों। यहाँ पे है 17.8, तो 1 अंक पे है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 605.2 बटे 178। अब इसको हम भाग कर लें तब आ सकता है। या आप ध्यान दीजिए कि जब इसका मान ये सेम टू सेम है और इसी से जब भाग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.4 आ जाएगा। इसी पे दशमलव लग जाएगा। देखिए ये यहाँ पे हमने ये भाग करके आपको बता दिया हूँ ये। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अस्थिर से नोट करिए, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से लिखिए। और आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ आपको इस ईजी वे में, जहाँ तक सरल से सरल तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए इसका मान क्या है, इसको सरल करना पहले क्या है, रेखा ब्रैकेट है। और रेखा ब्रैकेट में बच्चों क्या है, जब देखिए माइनस और 4 ठीक रहे, देख रहे हैं। अब -4 और -3 घटा रहे हैं, देखिए माइनस क्या होगा, यहाँ पे घटा रहे हैं तो क्या होगा -1 हो जाएगा। फिर -1 में से क्या होगा -4 हो जाएगा। फिर -4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो वही 4 हो जाएगा, 4 में से क्या करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आपका यहाँ पे हमने क्या किया है, हल करके बता दिया हूँ। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें से जब घटाया तो -1 हो गया, फिर यहाँ घटाया तो -4 हो गया, और यहाँ से 4 घटा दिए 0, और यहाँ हमारा क्या हो गया उत्तर 3 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप हल कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये, इसको बच्चों आप डर के घबराइए नहीं। देखिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं भिन्नों से संबंधित है, भिन्न है ना, लेकिन पूछा जा चुका है। देखिए 2000 में, तो बच्चों ये पूछा जा सकता है, इसी टाइप में पूछेगा आपको समझ में। देखिए 2 पैटर्न बात कर रहा है, आपका सिंप्लीफिकेशन में भी आ जा रहा है, आपका भिन्न में आ जा रहा है। इसलिए बच्चों इस टाइप के प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये कम से कम 1 या 2 प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा इस चैप्टर से। तो बच्चों देखिए क्या करना है इसमें हमें, 4 दूनी 8 3 11, 11 बटे 4 माइनस 6 1 के 6, 6 5 11 बटे 6, फिर क्या है 5 3 5 15, 15 2 17 बटे क्या हो जाएगा 3। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखते हैं 6 3 12, इसका क्या हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, 11 तिहाई 33, फिर क्या हो गया माइनस है बच्चों, माइनस। अब फिर 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, प्लस 3 चौक 12 और 17 चौका 68। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करेंगे, पहले अगर 33 और 68 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो क्या होगा ये 8 3 11। ठीक है, और 6 3 9 1 10 माइनस 22 बटे 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 11 में से 2 गए 9,
और फिर यहाँ 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 2 गए 7, 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 7 79/12, 6 सही 7/12, 6 सही 7/12, यही बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बड़ी इजी वे में करना है हमें कि पहले इनमें से इनको सिंपल भिन्न में करने के बाद हम इसको लासा ले करके इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमने यहाँ पे आपको लासा भी लेखना बता दिए हैं, कैसे लासा होता है। और लासा का पढ़ो विस्तार से पढ़ना जो आपके चैप्टर में दिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाएंगे, लासा मासा वाला चैप्टर खोलेंगे, वहाँ आपको विस्तार पूर्वक बताया गया भाग विधि से लासा कैसे निकालें, गुणनखंड विधि से मासा भी और लासा भी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ क्या है देखिए, इसको सरल करते हैं। तो पहले नंबर 5 में से 3 में से 5 गए, मतलब 5 में से 3 में से 2 गए, और 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और 4 में से 7 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 3। देखिए ये सब स्टेप बाय स्टेप है। जैसे इसमें से घटाएंगे 2 आ गया 2, और 2 में से 4 घट 4, और 7 में 4 घट 3। इतना इजी भी आ सकता है, बस आपको समझने का फेर है। तो बच्चे आगे देखिए, ये अब इसमें देखिए क्या है, ये अब पहले भाग नहीं करना, पहले में क्या करना, का करना है, ये भी ध्यान देना है। क्या करना है पहले, का। जैसे मान लीजिए 3 9 27, 1 28, 28/3 भाग है भाग ना, तो कोई दिक्कत नहीं, भाग है, इसको हम गुणा भी कर सकते हैं, इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। फिर का मतलब गुणा 7/9, फिर 4/5। ठीक है, या रुक जाइए, तो बच्चों पहले रुक जाइए, इसको भाग कर देते हैं, यहाँ कर देते 3/5 गुणे 7/9 ब्रैकेट में 4/5, इधर हो गया। अब ये देखिए 3 1 के 3, 3 3 का 9, ठीक है, तो 7/15 हो गया। क्या हो गया ये 7/15। तो बच्चों यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 28/3, और फिर क्या करना है गुणा, तो यहाँ करना भाग करना है, ठीक है, ब्रैकेट में करना भाग करना है, तो यहाँ भाग करेंगे तो क्या होगा 15 इधर हो जाएगा ऊपर, यहाँ क्या होगा 7, और फिर गुणा क्या है 4/5। अब यहाँ क्या होगा, तो 7 1 के साथ 7 चौक 28, 7 1 के साथ 7 चौक 28, 3 1 के 3, 3 5 15, ठीक, 5 1 के 5 कट गया, बचा क्या, नीचे सब कट गया, 4 गुणे 4 बचा, तो 4 चौक 16, क्या हो जाएगा बच्चों आपका 16। ये उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, आपको ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको हल करके यहाँ अपने बता दिया हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये इतना है, इतने को हमें हल करना है। तो यहाँ भी देखिए का है, तो का मतलब पहले करना है, ये जान लीजिए आप। या तो आप इसको वीडियो को रोक करके प्रश्न को उतार कर पहले खुद सॉल्व करिए और देखिए उत्तर कितना आता है। अब अगर एग्जैक्ट उत्तर आता तो मान लीजिए अपने हल कर लिया तो बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, आपने कोशिश किया वो हल हो गया। अगर नहीं आ रहा तो मेरे साथ कोशिश करिए, फिर प्रैक्टिस करिए बच्चों। मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगेंगे, उतना ही सवाल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 + 8 गुणे 1/4 -12 भागे 6 + 3 गुणे 2 - 2 का 1/2, तो 2 2 कट गया, 4 के 4 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, का अब बचा क्या, ठीक है, अब जब कितना हो गया तो अब क्या बचा, 6 6 का दूनी 12 हो गया, 2 आ गया, तो यहाँ 10 + 2 - 2 + 3 दूनी 6, ठीक है, अच्छे नहीं रुक जाए 6 यहाँ -1 हो गया ना, -1। अब बचा क्या, यहाँ हल क्या होगा, 10 2 12, अब 12 6 18, ठीक, -2 माइनस इतना क्या होगा -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ 15। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा 15, इसका क्या हो जाएगा
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ा जाता है। 15 हमारा उत्तर है। ये आगे देखिए, आपको यहाँ पे हल करके बताया जा चुका है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 को सरल करते हैं, जो 1998 में आपका पूछा गया है। तो देखिए 3/8 भागे, अब पहले ब्रैकेट हल करते हैं, क्या होगा यहाँ पे 8 1 8, अब 8 7 15 बटे क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/4। अब इसको घटाना है तो 8 में से 4 क्या गुना से हो जाएगा 4 8 हो जाएगा। और 8 1 8 15, और 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो ये क्या होगा 6 में से 15 घटा देंगे क्या हो जाएगा 9, 9/8। तो यहाँ हो गया 3/8 भाग है, तो भागे यहाँ क्या हो जाएगा 9/8, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा 3/8 गुणे 8/9, तो ये 8 8 कट गया, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा 1/3 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए, आपको हमने यहाँ पे हल करके विस्तार पूर्वक समझाया हूँ, वहाँ सरल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको यहाँ समझ में आ जाए। इसको अपनी कॉपी में भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 18 क्या कह रहा है, पहले इसको हम क्या करेंगे, यहीं घटा लो, क्या है इसका लासा 6। ठीक है, अब 6 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो गया, और 2 3 6, 2 1 के 2, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस, तो 1/5 माइनस और 1/6, तो यहाँ 6 पंचे 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, और यहाँ 5 6 30, 6 के 6 माइनस, और यहाँ 6 पंचे 30, 5 के 5, तो 1/30 इसका भी उत्तर आ जाएगा, 1/30 यही उत्तर है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ देखिए जब माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा हमने पहले ही चिन्हों का नियम बता दिया हूँ, तो इसलिए वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको हल करके पूरा विस्तार पूर्वक समझा दिया हूँ, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं इसको। यहाँ ध्यान दीजिए 25 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5, ठीक है, स्क्वायर गुणे 1/2, आराम से हो सकता है, 50 25। ठीक है, और फिर गुणे 4 चौक 8 28 64, 8 स्क्वायर गुणे 1/2। ठीक है, फिर यहाँ 6 2 गुणे 1/2 बटे 3 2 गुणे 1/2, फिर यहाँ 2 1/2, तो 2 2 कट गया, यहाँ 2 2 कट गया, यहाँ 2 2 कटे, बचा क्या, बचा वास्तव बच्चों आपका यहाँ 5, क्या बचा 5 8 और 6, और फिर क्या बचेगा 3 4, कोई कटने वाला, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20, वो ना बच्चों, यहाँ क्या है कि 2। ठीक है, तो 2 के 2 चौक 8। ठीक, सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान, यहाँ चेंजेज हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना है। 8 हो गया, यहाँ से क्या हो जाए 2, अब देखिए तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, और 2 1 के 2, तो 8 पंचे 40। ठीक है, ये आ गया, यहाँ हमने 4 लिख दिया था गलती से, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बच्चों। आगे देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए ये इतना बड़ा हल हो गया, आपको एक एक स्टेप को हमने बताया हूँ, किसी स्टेप को हमने छोड़ा नहीं हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सभी स्टेप को समझा दिया हूँ। आप इसको अपने कॉपी में आराम से इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ देखिए, ये दे रहा है, इसको क्या करना है, सरल करना है।
तो यहाँ देखिए स्क्वायर, यहाँ इतना इतना करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसको क्या किया जा सकता है, 1.32 गुणे 1.32 भागे 0.33 और यहाँ गुणे 4.8। ठीक है, अब क्या होगा, 4 बार जा सकता है, 2.2 कट गया, 4 कितना हुआ, 4 तिहाई, 4 कितनी 33, 33 33 चौका 4 तिहाई 12, और फिर क्या होगा 4 3 12 13, तो कितना बार जाएगा, 4 बार। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 2 हासिल 1, 4 1 4 1 5, इतना आ गया। अब इसमें 4.8 का गुणा कर देंगे, तो बच्चों आपका जो आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिए, दशमलव का गुणा कर देते हैं, देख लीजिए ये, चलिए कुछ गुणा कर लिया जाता है, 5.28 4.8, तो क्या होगा, 8 अठाई 64, 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16, 4 तो 8 दूनी 16, 16 6 22 और 22 के 2 और 8 पंचे 40 2 42। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है, 4 यहाँ कट करते हैं, 4 32 और फिर 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 पंचे 20, 20 1 21। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 5, यहाँ 2, तो कितने 0.3 अंक पे 25.344, 25.344, ये आपका उत्तर आ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने आपको ये बता दिया हूँ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको सरल करना है बच्चों। अब यहाँ देखिए, तो 1/5 भागे 10/17 गुणे 1/2 0.02 प्लस 0.3। अब यहाँ करना है क्या, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 5/17, 1/5 भागे 5/17 प्लस 0.02 प्लस 0.3। तो बच्चों अब यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 गुणे 17/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो 5 25। तो बच्चों देखिए ये, इसको हम यहाँ इस तरीके से आराम देख सकते हैं, ये यहाँ आ गया था, इसको सरल किया गया, ये इतना आ गया, इतना आ गया और इतना पूरा इसको हल कर लिया। बच्चों इसको अपने कॉपी में आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपने कॉपी में आराम से आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1। इसका क्या उत्तर आ जाएगा बच्चों, 1। आगे चलते हैं, यहाँ इसका मान बताइए, क्या कह रहा है इसका मान। तो बच्चों इसका जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ये आपको हल करके दिखाया हूँ, ये यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए ना, इसका क्या किया, जब गुणा किया तो इतना आया, और जब भाग करेंगे तो बच्चों इतना आ जाएगा। तो बच्चों कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कोई सिद्धांत स्ट्रिक नहीं है, सिद्धांतिक से ही हल होते हैं। तो यहाँ बच्चों सिंपल ही है कि इसको हम गुणा कर लें, ठीक है, इसको भाग कर ले। अप्रॉक्सिमेटली भी जो होता है, जैसे उसमें भी अगर आता तो मांगता लगभग, तो लगभग मान के गुणा कर लिया जाता, तो इसको हमें इसको गुणा करके भाग करना ही है, इस तरीके से हमें इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो ये देखिए, आप यही प्रश्न में इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो आपको कॉपी में नहीं, यहीं पे हल कर सकते हैं। क्या है, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ठीक, 2 1 के 2, 2 चौक 8, ठीक, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ठीक। बचा क्या, यहाँ देखिए, ये बच्चा 2 चौक 4 दूनी 8 नीचे, और यहाँ का बच्चा है 7, तो 7/8 ही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यहीं पे आप ऐसे इसको सरल कर सकते हैं। जब जिस अंक से ऊपर काटेंगे उसी अंक को नीचे काटेंगे, कट रहा तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको करके दिखाया गया है, इसको अपने कॉपी में नोट कर ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इसको सरल करना है, क्या करना है, इसको
पहले 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ देखिए प्लस है तो 5 4 3 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और 7 में से माइनस करेंगे 1, 7 क्या हो जाएगा 7 - 7 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, हल करके आपको बता दिया हूँ कि यहाँ 3 हो जाएगा, घटाएंगे 5 में से 2 3, और यहाँ देखिए चिन्ह दिया है जोड़ना है तो 3 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस दिया है तो माइनस को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसको हम अपने कॉपी में से इसको हल करके लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं इसको सरल करना है। ये भी देखिए सरल करने के लिए क्या है, इसको आप नियम से भी कर सकते हैं, सूत्र से भी, एक ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल कि हमने क्या किया, तीनों को गुणा कर दिया। क्या होगा जब 3.0.001 इतना करने के बाद इसको हमने जोड़ लिया इतना, इसको करने के बाद देखिए इतना आ गया, और इसका फिर मान क्या होगा 1/8, और यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। यही आपका उत्तर है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आगे 26 पे। 26 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, इतना है, इसको इतना सरल करना है। देखिए सरल करके इसमें अंतर करना है। तो बच्चों हम सीधे भी इस पे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया हूँ, तो यहाँ 4 चौक 16 3 19/4, और 5 छक 30 31/6 माइनस इतना। अब ये क्या होगा, इसी को सरल करेंगे, गुणा हो जाएगा तो 19/4 गुणे 6 बचे 31। तो 4 देखिए तो क्या होगा, 2 चौक 4 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 हो गया, 19 तिहाई 57 और 31 दूनी 62 माइनस आता है इतना 310। अब यहाँ 310 क्या हो जाएगा, इसका क्या जाएगा लासा 62 300। तो यहाँ 62 को 300 तो 5 बार जाएगा, 57 गुणे 5 हो गया, माइनस ये 1 बार 99 गुणे 1 तो 285 माइनस 99/310। यहाँ 186 आ जाएगा, तो 285 में से 99 घटाएंगे बटे 310 करेंगे तो 93/155। जब इसका हल निकालेंगे बच्चों तो 0.60 आएगा, ठीक है। और फिर देखिए इसमें क्या करना, इसका अंतर निकालना है, और फिर इसमें से इतना घटा देंगे तो फिर बच्चों जा करके हमारा ये 0.54 आएगा। यही हमारा क्या है, यही बच्चों हमारा क्या है, उत्तर है। यही हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक। आगे बढ़ें तो बच्चों ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। ये प्रश्न 27 है, और यही आपका सवाल का क्या है, लास्ट प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा हम लोग अपने रणनीति पे बात करेंगे, इसके बाद तब ठीक है। आगे देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो बच्चों से घबराने की कोई बात नहीं। देखिए हमने एक चैप्टर को एक साथ में कंप्लीट करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसको हल करते हैं बच्चों, हल करते हैं, ध्यान दीजिए, यहीं पे हल कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 7/8 का 4/7/2 ये पूरा प्रश्न हो गया। अब का मतलब गुणा 7/8 गुणे 4/7 तो क्या होगा, 4 के 4 दूनी 8 कट गया, ठीक न। तो ऐसे देख लो, पूरा लिखने के बाद इसको ऐसे क्या करने के बाद ये ऊपर से ऊपर कट गया, बचा क्या इतना। अब इतना जब बचा तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1/2 1/4, इसको जब गुणा करेंगे तो 4 इतना हो जाएगा इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद देखिए, और घटाने क्या इसको गुणा हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद तो पहले इसको हम 4 के 4 काट देंगे, तो यहाँ 2 मतलब 1/2 माइनस 0.25। अब इसको 1/2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग करेंगे तो क्या करते हैं, जैसे बच्चों 1/5 को हम हल करते हैं तो दशमलव लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 1/5 करते हैं तो दशमलव लगाते तो 0 तो 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 2 है ना, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ 0.05 आ गया, 0.5, ठीक है 0.5 हो गया, तो मैं इतना घटा देंगे तो हमारा 0.25 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये आ गया आपका। अगर आपसे ये ऐसा प्रश्न पूछता, लेकिन आपसे ऐसा प्रश्न पूछा नहीं, तो इसको यहाँ सिंपल कर लेते हैं, इसको हल कर लेंगे इस तरीके से, तो बच्चों हमारा 1.4 आ जाएगा। इसका भी बच्चों अगर हम इसको भिन्न के रूप में हल करेंगे तब भी बच्चों हमारा 1/4 ही आएगा, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, अगर मान लो कि हमें 0.25 है, इसको हमें भिन्न में बदलना है, 2 अंक पे दशमलव बटे कर लेंगे तो दोनों अंक पे है, तो इसलिए 100 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा 25/100 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 25 के 25 25 100 का 100, देखिए आपका 1/4 आ गया। तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, यहाँ से भी तरीके से हल कर सकते हैं। आपको सब तरीके यहाँ बताए जा चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। आप इसको जो है आपने अच्छे से अच्छे इसको रिवीजन कर लीजिए, दोबारा देख करके वीडियो एक बार दोबारा देखिए बढ़िया तरीके से, फिर इसको कोशिश करिए, इसी प्रश्नों को अपने मन से हल करने की कोशिश करिए। जब बच्चों
आप प्रश्नों को अपने मन से हल करने की कोशिश करेंगे तो फिर देखिए आपको कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, तो फिर आप उस वीडियो को देखिए, देखिए कैसे समझाया गया, जो उसमें लिखाया गया उसको देखिए और फिर कोशिश करिए, तो आप जरूर उस सवाल को 100% सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सही कर लेंगे। तो बच्चों ये देखिए गणित है, हमने कहा कि शुरू में कहा हम जो है कुछ रणनीति पे बात करते हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम क्या है रणनीति, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट आपका आता है मानसिक योग्यता। नंबर सेकंड पॉइंट आता है भाषा परीक्षण। नंबर थर्ड पॉइंट आता है गणित। तो बच्चों इसमें देखिए 40 क्वेश्चन हैं और 50 अंक के, क्योंकि 1.25 का अंक होता तो 50 अंक के। ये 20 क्वेश्चन है, 1.25 का आता है तो ये होता है 25 अंक। ये भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 0.25 आते हैं, ये भी क्या होता है 25 अंक। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखिए 25 टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये रणनीति है। रणनीति बात क्या करना है, मानसिक योग्यता में बच्चों 10 चैप्टर हैं। क्या है आपके 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। मानसिक योग्यता के आपके 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर के एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगर देखा जाए 1.5 कर 2.5 लगाकर 5 नंबर का, एक चैप्टर 5 नंबर का। ये चैप्टर बच्चों जब देखिए, जब तक हम चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, पाठों को अध्ययन पढ़ेंगे नहीं, नियमों को जानेंगे नहीं, तब तक हम अगर हल करते हैं तो थोड़ा सा हम सही भी कर लेंगे, लेकिन कठिनाई होगी, क्योंकि जब कठिन शब्द आएंगे, कठिन सवाल आ जाएगा तो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत होगी ना। इसलिए बच्चों आपको इस चैनल पर अगर आप नए आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चैनल के बीच को भी क्लिक करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट दिया हुआ मानसिक योग्यता के, वहाँ पर जितने वीडियो हैं आप चैप्टर वाइज भी दिए गए हैं और विगत वर्षों के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया गया है। सीरीज भी 40 क्वेश्चनों की चलाई गई है, आप वहाँ पे जा कर के उसको क्रम वाइज आप पढ़ लीजिए, आप दोहरा लीजिए। एक बार समझ नहीं आई, 2 बार आप दोहरा लीजिए, जिससे आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप 50 अंकों के अपने करीब होंगे। ये हुई रीजनिंग की। और इसी क्रम में आपका भाषा परीक्षण का भी वहाँ पे दिया गया, आपको अनुच्छेद कैसे, क्या अनुच्छेद हल करने के तरीके क्या हैं, अनुच्छेद को कैसे हम सॉल्व करें। 4 अनुच्छेदों की सीरीज चलाई गई है और अनुच्छेदों को आपको हल करने का तरीका बताया गया। महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, क्योंकि बच्चों हर पैसेज में एक आपको क्वेश्चन अलग पूछेगा। वो 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए विलोम पर्यायवाची शब्दार्थ आना जरूरी है। बाकी आप जो है 16 क्वेश्चन पैसेज से हल करेंगे। तो इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन को हल करना है, तो आप पूरे सीरीज को पढ़ लेना है। अगले क्रम में आते हैं अंग्रेजी परीक्षण में, उसमें भी लगभग आपके हम सभी चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद देखिए आज ही हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, अगले दिन आपका प्रतिशत लेकर आएंगे, फिर प्रतिशत के बाद आपका जो है लाभ हानि वाला आ जाएगा, लाभ हानि के बाद आपका आ जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आने के बाद हम देखेंगे श्रेणी क्रम, और फिर एक आपका इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है सारणी टेबल, उसको देखने के बाद तब बचता है समय तो उसमें अनुपात देख लेंगे। इसी क्रम में हम पूरे आपके मैथ को कंप्लीट करके फिर 40 क्वेश्चनों का 20 क्वेश्चनों का सीरीज चलाएंगे। आप इन सब को पढ़ने के लिए हमारे अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी वीडियो को क्रम वाइज आप देखेंगे, तैयारी बेहतर से बेहतर करेंगे, क्योंकि इस समय छुट्टी हो गई ठंडी का, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का, धन्यवाद प्यारे बच्चों।